अंत दृष्टि से देखता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ लो उसकी मौत आने लगी। चीटा जब मरने को आता उसके स्वयं पंख जम जाते, सरकटा की मौत आती न गांव वहां भाजतो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजन परिचित, उन्हीं के पुत्र आकर के महाराज हुए हैं याति। महाराज शुक्राचार्य जाति के ब्राह्मण हैं। ये शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे भक्त मेरे भैया, आज देरी नहीं हुई है महाराज। ये शुक्राचार्य जो दैत्य राक्षस के यहाँ पर निवास करने लगे महाराज। भक्त प्रत्यक्ष राक्षस की बेटी का नाम है सर्विष्ठा और इनकी बेटी का नाम है देवयानी। आज देरी नहीं हुई, देवयानी की और सर्विष्ठा की गहरी दोस्ती हो गई। जेठ को महीना है। सर्विष्ठा ने देवयानी से कही, दीदी बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलो आज बाग में घूमने के लिए चलते हैं। बाग में मेरे भैया जब ये चली हैं, उसी बाग में एक सरोवर है। सरोवर को देख करके सर्विष्ठा ने कहा, बहन देवयानी चलो आज तो सरोवर में नहा लेते हैं, गर्मी पड़ रही है, मन को शांति मिल जाएगी। महाराज दोनों लड़कियों ने अपने अपने वस्त्र उतारकर नदी के तालाब के किनारे पर रख दिए और तालाब में स्नान करने के लिए घुस गए। शुक्राचार्य की सुता नहाने नदिया पर है आई, पूरब दानव की कन्या, रशपरा पानव की कन्या, संग में भैया लाई। महाराज संग में सगिया लाई है और दीने वस्त्र उतार नदी में घुस गई जाई है। मेरे सावरिया दोनों तो बेटी वहाँ नहावती हैं, बड़ी खुशियाँ रही है मनाए। पूरे सावरिया दोनों तो लड़की वे तो नहावती हैं। नहीं हुई, दोनों लड़की जैसे ही घुस गई, बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए पहुंच गए। बाबा नारद ने जैसे ही देखा, महाराज बीड़ा को बजाते हुए पहुंचे। बीड़ा की आवाज सुनकर लड़कियां दोनों निकल के भागी, लेकिन गड़बड़ हो गई, एक दूसरे के वस्त्र अदल बदल के पहन लिए। महाराज देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन लिए, सर्विष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। देवयानी ने जैसे ही वस्त्रों की तरफ देखा, सोई महाराज देवयानी ने जवाब दिया, ओरी सर्विष्ठा तुझे इतना पता नहीं, तू एक दानव की राक्षस की बेटी है, हम एक ब्राह्मण की बेटी है, तू हमारे वस्त्र पहनने के योग्य नहीं है। सोई सर्विष्ठा को क्रोध आ गया और बोली, तुझे नहीं पता, और बोली भिख मंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा। सर्विष्ठा ने जवाब दिया, तेरा पिता ब्राह्मण है तो क्या, तुझे पता नहीं हमारे यहाँ से भीख मांग मांग के तेरा लालन पालन करता है, और इतना बड़े पैसे वाला होता तेरा पिता तो मेरे पिता के थोड़े यहाँ थोड़ा नहीं डला होता। बोली सर्विष्ठा, ओहो ये साथी लगाने से सब बदल गया आराम तेरा।
जवाब दिया, बोली भिख मंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा। ओहो तो ये साथ लगाने से सब बदल गया आराम तेरा। हमने तो या पई सहेली का बनाए लो, तू तो हमारे सर पे चढ़ गई। महाराज शर्मिष्ठा ने देवयानी को पकड़ो, घूसा मारे, सारे वस्त्र फाड़ दिए और कुआं में ढकेला मारकर अपने घर चली आई। महाराज जब ये अपने घर चली आई हैं, इधर शर्मिष्ठा ने नहीं बताया कि मैं देवयानी को कुएं में ढकेल के चली आई हूँ। इधर महाराज नहुष के पुत्र याति घोड़े से सवार होकर के निकल के जा रहे थे। घोड़े की आवाज सुन करके मेरे भैया कुएं में डरी देवयानी ब्राह्मण की पुत्री आवाज लगा रही और बोली है कि घोड़ा बाले बटोई रुखी जाइए, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा बाले बटोई रुक जाइए, घोड़ा मुझको कुआं से बाहर कराइए, मुझको मेरा हाथ पकड़ के गाहे दीजिए, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोई रुक जाइए, मैं तो तेरी रही हूँ। बोली गोविंद भगवान की। आज देरी नहीं हुई महाराज। महाराज याति ने घोड़ा रोका, जंगल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया कौन है। लेकिन कुएं में जा करके देखा तो देवयानी वस्त्रहीन है, वस्त्र शरीर पर नहीं है। महाराज याति ने मेरे भैया अपना पीताम्बर कुएं में डाल दिया। देवयानी ने पीताम्बर बदन से लपेट लिया। महाराज याति ने घोड़े की लगाम खोली और कुएं में लटकाई। कुएं के रस्सी के सहारे से मेरे भैया देवयानी को बाहर निकाला। जैसे ही थोड़ी रही हाथ में हाथ पकड़ा और झटका मार करके बाहर निकाल दिया। महाराज याति ने कहा कुएं में क्यों गिर गई, क्या कारण था। जवाब दिया मेरी सहेली शर्मिष्ठा मुझे डाल करके कुएं में चली गई। महाराज कुएं में ढकेल करके चली गई हैं। महाराज याति ने कहा तुम घर जाओ और हम तो अपने घर जा रहे हैं। तब देवयानी ने कहा महाराज तुम्हें नहीं पता, हम जाति से ब्राह्मण की बेटी हैं, पंडित की बेटी हैं। हम लड़कियों में एक बार किसी लड़के का हाथ पकड़ लेती हैं तो दोबारा छोड़ती नहीं। और बोली शास्त्रों का ऐसा अनुमत है, जिसने मेरी कही कलाई है, राजन होश ठिकाने लियो, तेरे संग में हो सगाई। महाराज देवयानी याति से कहने लगी है, बोली शास्त्रों का ऐसा अनुमत है, जिसने मेरी कही कलाई है, ओ राजन हो
ठिकाने पे तेरे संग में हो सगाई है। यात्री ने कहा क्या कह रही हो, क्या कह रही? बोला हाँ, हम ब्राह्मण की बेटी है, पंडित की बेटी, एक बार किसी लड़के का हाथ पकड़ लेती है तो दोबारा छोड़ती नहीं है। महाराज याती हंसने लगे। देवयानी तुम्हें इतना पता नहीं, तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, मैं एक यादव का लड़का हूँ। भला तुम्हारे साथ शादी मेरी कैसे हो सकती है और मेरी शादी तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? जब ये कहा कि तुम जाति से ब्राह्मण हो, मैं यादव वंश का राजा याती हूं, तुम्हारी शादी भला मेरे साथ कैसे हो सकती है? सो देवयानी ने कही महाराज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हें इतना पता नहीं, हम ब्राह्मण की बेटी की शादी जीवन में एक ही बार होती है। और बोली है कि मोई अपनी दुल्हनिया बनाई ली जो सुनी यादव जी। देवयानी ने कहा जो तुम कुआ के पास नहीं आते, जो तुम कुआ के पास नहीं आते, जो तुम तो तड़पी तड़पी की हम मर जाते, तड़पी मोती साथ भमरिया डराइली जो सुनी यादव जी। मुझे अपनी दुल्हनिया बनाइली जो सुनी यादव जी। पिया अगर तुम कुआं के पास नहीं आते तो हम तड़प तड़प के कुआं में मर जाते, काऊ की पत्नी नहीं बन पाते, तासे हमसे शादी कर लो। बोला तुम्हारे पगर पिता की मर्जी से हम शादी नहीं कर सकते। महाराज देवयानी ने वे महाराज याती को हाथ पकड़ो और पकड़ के हाथ शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास लेके पहुंच गई। जैसे ही जवान लड़की को शंका तो हो ही जाएगी, अरे भाई कोई जवान बहन बेटी जवान लड़के का हाथ पकड़ के माता पिता के पास ले जाए तो माता पिता को क्रोध आ ही जाएगा। महाराज शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और कहने लगा ए देवयानी तूने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी, किस लड़के का हाथ पकड़ के आ रही है? तब देवयानी ने कही पिताजी चीको ना, आज जय लड़का नहीं हो तो देवयानी तुम्हारे सामने नहीं होती। जब ये कही कि देवयानी तुम्हारे सामने नहीं होती, महाराज सोई शुक्राचार्य ने कही कारण बताओ। सारा हाल बताया कि सर्विष्ठा मुझे कुएं में ढकेल के चली आई और महाराज जब कुएं में ढकेल करके आई है इन्हीं महाराज याती ने मुझे कुएं से निकाला, इसलिए पिताजी मैं याती महाराज यादव जी के साथ शादी करना चाहती हूँ। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, तुरंत दैत्य राक्षस को बुलाया और कहा कि अब तेरे महलों में हम नहीं रहेंगे। बोला क्यों? जवाब दिया तेरी बेटी ने हमारा अपमान किया है, हमारी बेटी को कुएं में डाल दिया। महाराज जब ये बात नहीं हुई, गुरुजी हाँ हाँ गुरुजी कहाँ जा रहे हो हमारे देश से निकले के? राजन अब हम तुम्हारे महलों में नहीं रहना चाहते हैं। अरे गुरुजी हम त्याए पाँव छुआते हैं, हाथ जोतते हैं, निकल रुक जाओ तुम्हारी हमारी बिटिया ने कहा उल्टी सीधी कही हो तो हमें बताओ। तुम्हें नहीं बता रहा? हाँ। राजन तुम्हारी बेटी ने क्या कहा है? क्या कहा हमें नहीं मालूम।
बोली हैं गुरु बोले तेरी बेटी ने और भिखमंगा मुझे बताया है। गुरुजी हाँ हाँ एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुमसे भिखमंगा कही दई तो का है गो, पंडित मरे को खाए जिंदू को खाए, अरे ने कह दी तो चलो मोड़ी है छोटी है बेचारी। तो मैं नहीं बता राजन, मुझसे कह देती कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी का बड़ा अपमान किया और बोले शुक्राचार्य तेरी बेटी ने मेरी बेटी को जा करके कुएं में गिराया है। राजन तुम नहीं जानते हो इससे बढ़कर अपराधियों ने अब मुझसे कहना ठीक नहीं। राजन अब ऐसी हालत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। राजन हाँ गुरुजी, हम जाति से ब्राह्मण हैं, अपमान करना कर जाना ही हमारा मर जाना, इसलिए हम यहाँ रहना नहीं चाहते। चलो गुरुजी एक ता गलती हो गई अब ना हुई है और तुम रुक जाओ। देखो माता बिटिया बातें बहुत करती हैं,